भगवान की कृपा को पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए, क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद का व्यवहार कर सकते हैं। सत माने कर्म, चित माने ज्ञान, आनंद माने प्रेम। वेद में भी यही 3 मार्ग हैं। 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म की, 16,000 उपासना की, 4,000 ज्ञान की, कुल 1,00,000 वेद मंत्र हैं। मैं कौन, मेरा कौन? कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावना पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुबर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते
पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। योगींद्र मुनींद्र बंद नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की। एक विनोद की बात बताएं। हम वंदना में एक श्लोक बोलते हैं, नमः कमल नाभाए। और कभी कभी बोलते हैं नमः पंकज नाभाए। और कभी कभी बोलते हैं कमल नेत्राय। तो बहुत से विद्वानों ने हमसे प्रश्न किया कि आप बदल देते हैं मंत्रों के शब्दों को अपनी इच्छा से।
ये तो अच्छी बात नहीं है। जो भगवान की वाणी या शास्त्र की वाणी में है वैसा ही बोलना चाहिए आपको। तो मैं वैसा ही बोलता हूं। उनको सभी शास्त्रों वेदों का अध्ययन नहीं है, इसलिए वे लोग ऐसा कहते हैं। कहा था, मैंने उनको समझा भी दिया था कि ये तीनों श्लोक शास्त्रों के हैं, वेदों के हैं, हमारे घर के नहीं हैं। ये नमः कमल नाभाय जो हम प्रायः बोलते हैं, ये भागवत का श्लोक है। आप लोग नोट कर लें और देख लें। रोज तो भागवत सुनाते हैं आप लोग, 4, 30, 25 ये नमः कमल नाभाय का नंबर है। और नमः पंकज नाभाय का नंबर है 1-8-22 भागवत। और नमः कमल नेत्राय ये वेद का मंत्र है। गोपाल तापनीयोपनिषद का 36वां मंत्र है ये। तो आप लोग उसे ग्रंथों में देख लेंगे। और अगर हम कुछ अपनी ओर से कह देते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं कहते, भगवान को ही तो नमस्कार कर रहे हैं। अस्तु। मैं कौन, मेरा कौन, इस प्रश्न के उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया कि ब्रह्म, जीव, माया ये 3 तत्व अनाद्यनंत नित्य हैं। इनमें हम लोग जीव नाम से व्यवहृत किए गए हैं। अतएव हमारे अतिरिक्त 2 तत्व बचते हैं, एक ब्रह्म, एक माया। तो मैं जीव हूं, बोलने में इतना उत्तर पर्याप्त है। और मेरा इस विषय में या तो ब्रह्म मेरा होगा, भगवान मेरा होगा, या तो ये माइक जगत मेरा होगा। इस पर गंभीर विचार किया गया अनेक प्रमाणों, तर्कों के द्वारा। और अंत में वेदों शास्त्रों की शरण ग्रहण की गई और बताया गया कि ब्रह्म अथवा श्री कृष्ण हमारा अंशी है, हमारा शक्तिमान है, हम उसकी शक्ति हैं और तटस्थ शक्ति हैं। और भगवान की भांति हम भी चेतन हैं, नित्य हैं। इस विषय में भगवान से हमारा अभेद है। किंतु अनेक विषयों में भेद भी है, जिसे मैंने वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वेदांत के द्वारा विस्तार से बताया था। वेद व्यास ने विस्तार पूर्वक अपने वेदांत में इसका निरूपण किया है कि ब्रह्म से जीव का बहुत भेद है। जैसे भेद व्यपदेशात 1-3-4, भेद व्यपदेशाच 1-1-18,
भेद व्यपदेशाचान्य 1:22। उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1:2:21। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात् 1:2:8। उभय व्यपदेशात्व ही कुंडलवत 3:2:26। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् 3:2:27। सुषुप्त्युत्क्रांत्योर भेदेन 1:3:43। पत्यादि शब्देभ्य 1:3:44। अधिकोपदेशात् 3:4:8। स्थित्यदनाभ्याम च 1:3:6। अधिकंतु भेद निर्देशात 2:1:22। अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1:23। 4:4:17। ये सब भेद के वेदांत सूत्र हैं। जगत व्यापार वर्जम 4:4:21। भोग मात्र साम्य लिंगाच। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में बहुत से बड़े बड़े भेद हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो सर्वव्यापक है, हम अणु हैं। वो विभु है, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो हमारे हृदय में है, हम भी उसी हृदय में हैं, किंतु हम कर्ता, दृष्टा, भोक्ता, स्पृष्टा, रसयिता इत्यादि हैं। वो केवल दृष्टा, कर्म फल दाता है। इत्यादि बहुत से भेद हैं। और हम उसके दास, नित्य दास। किंतु अनादिकाल से मायाधीन होने के कारण हम उससे विमुख हैं। ध्यान दो। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपे तस्य विपर्ययो स्मृति। तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37 भागवत। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है। अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण एक दिन मायाधीन हुए ऐसा नहीं, सदा से मायाधीन थे। इसलिए सदा से माया ने अधिकार कर लिया, कर रखा है। भगवान से विमुख होने के कारण माया ने अधिकार कर रखा है। तो क्या करें ये बताएंगे, क्या करें, लेकिन रीजन बता रहे हैं कि विमुख होने के कारण
माया ने अधिकार कर रखा है। क्यों जी? हम भी चित, भगवान भी चित। चित माने चेतन। भगवान पर माया ने क्यों नहीं अधिकार कर रखा? हमारे ऊपर क्यों कर रखा है? हम चित कण हैं, वो विभू चित है। सूर्य के ऊपर अंधकार अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन छोटी चमक वाला सोना, चांदी, तांबा, इस पर अंधकार कब्जा कर लेता है। हम अणुचित हैं, वो विभूचित है। प्लस वो माया शक्ति का शक्तिमान है और हम भगवान की शक्ति है, माया के शक्तिमान नहीं है। पश्चात आपको बताया गया कि माया संबंधी जगत का सुख मेरा सुख नहीं है, ये अनुभव है। अनादिकाल से प्रतिक्षण संसार के सुख का अनुभव कर रहे हैं। संसार 3 गुण का होता है। अजा मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4-5। नारायण पूर्व तापनीयोपनिषद का 5वां मंत्र भी है ये। यानी एक सात्विक माया होती है, एक राजस माया, एक तामस माया। तो सात्विक जो माया है उसका बहुत बड़ा सुख होता है। थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें। जब आप लोग सोने जाते हैं और ऐणे बैणे ढंग से पैर करते हैं, हाथ करते हैं, सिर करते हैं अपनी पलंग पर, सबका अलग अलग स्टाइल है। तो उस समय जब आप ध्यान करते हैं, सो जाऊं सो जाऊं तो जब जागृत से आप स्वप्न में घुसे, यानी सो जाऊं सो जाऊं, वो घुसते समय जो आपको आनंद मिला वो माया का सात्विक सुख है। इससे भी बड़ा सुख ज्ञानियों को मिलता है आत्मज्ञान की समाधि में, लेकिन वो भी माइक। तो माया का सुख भी कोई साधारण नहीं होता। अगर आत्मज्ञानियों वाला सुख आपको मिल जाए कभी, तो आप कहेंगे हो गया, मिल गया भगवान का सुख, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो भी सात्विक सुख है। सात्विकम सुख मात्मोत्थम, भागवत। ये आत्मा का सुख है सात्विक। तो संसार का सुख भी वो आभास है असली सुख का, असली सुख नहीं है। तो फिर ठीक है, हमारा जो सुख है, हमारा आनंद,
वो आनंद में है। आनंद माने भगवान, भगवान माने श्री कृष्ण। मैंने 3 रूप बताए थे ना श्री कृष्ण के, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्म तो आपको मैंने बताया था कि केवल सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कुछ करता नहीं, न उसके नाम है, न उसका रूप है, न उसका गुण है, न उसकी लीला है, न उसके धाम है। नहीं है तो, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। देखो बीज होता है ना, गेहूं का, धान का, चने का, आप लोग उसका आटा बनाते हैं। यही गेहूं खेत में डालते हैं तो पेड़ बनता है। तो उस गेहूं के बीज को जब आप देखते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ, इसमें आटा है और थोड़ा चोकर है, बस इसी का नाम गेहूं है। नहीं नहीं, इसमें पेड़ है, डाले हैं, पत्ते हैं, फूल है, और एक बीज में 50 बीज पैदा करने की शक्ति भी है। जब खेत में डाला तो 2 महीने बाद देखा, अरे तो वैसे ये ब्रह्म में शक्तियां तो सब हैं। अरे वो श्री कृष्ण ही तो है, लेकिन प्रकट नहीं होती। 1 साल, 2 साल, 10 साल बोरे में रखे रहो गेहूं, अंकुर नहीं पैदा होगा। और दूसरा रूप जो परमात्मा का है, वो 3 प्रकार का होता है। एक परमात्मा का रूप होता है कारणार्णवशायी, कारणार्णवशायी, अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो व्याप्त होता है। परमात्मा का रूप माया से स्पर्श नहीं है उसका। और दूसरा है परमात्मा का रूप उसी कारणार्णवशायी का अंश, गर्भोदशायी, वो एक ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा। और तीसरा उसी का रूप है क्षीरोदशायी, वो सबके हृदय में रहता है। जो मैंने बताया था ना, 2 पर्सनैलिटी आपके हृदय में है। और द्वितीय जो क्षीरोदशायी के ऊपर है गर्भोदशायी, उसी के अंश है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और ये अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है। क्यों? वो एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। जैसे हमारे भारत में एक एक प्रांत में एक एक राज्यपाल होता है, गवर्नर, ऐसे ही 3-3 गवर्नर होते हैं एक एक ब्रह्मांड में। और असंख्य ब्रह्मांड हैं। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। ब्रह्मांडों को कोई गिन नहीं सकता, करोड़ अरब नहीं, अनंत हैं। तो अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं। इनके ऊपर वो कारणार्णवशायी महाविष्णु हैं, वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं। जस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्म संहिता में कहा था 5:48। तो उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया गया, क्या क्या उनमें गुण है, क्या क्या शक्तियां हैं। हो केवल एक दिग्दर्शन, जहां तक शब्द जा सकता है वहां तक आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि उस भगवान रूपी आनंद को पाने के लिए उसको जानना होगा। जब जानने का प्रश्न आया और वेदों के पास गए तो उन्होंने जवाब दे दिया, कोई नहीं जान सकता, खबरदार, जानने की जुर्रत न करना, मर जाओगे। जब गहरा पानी होता है और कोई तैरना नहीं जानता तो लोग कहते हैं ए आगे नहीं जाना, डूब जाओगे। और क्यों डूब जाओगे ये भी बताया गया कि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है तैरने की, यानी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, वो वहां नहीं जा सकते। हम निराश हुए, लेकिन फिर वेदों ने हमको सहारा दिया कि नहीं नहीं, हो जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है। तदर्थ उसकी कृपा अपेक्षित है। वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की पावर दे देता है, वो जीव उन भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, रस ले सकता है, स्पर्श कर सकता है, ध्यान कर सकता है, जान सकता है। इसके पहले कुछ नहीं। तो ध्यान करना भी नहीं, नहीं, अरे क्या है का ध्यान करोगे? मन जहां तक जाएगा वो सब माइक होगा। तो वो कृपा किस पर आधारित है, यहां तक आप गए थे। अब आगे चलिए। कृपा के लिए हमको भी कुछ करना होगा। देखो, कोई वस्तु सामने है, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? आंख। आंख में मोतियाबिंद न हो, ठीक ठाक हो आंख, तो सामने की वस्तु दिखाई पड़ती है। हाँ, लेकिन अंधेरा हो तो नहीं दिखाई पड़ती। और बढ़िया आंख है, अरे वो कितनी बढ़िया हो जी, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ती कोई चीज। तो इसका मतलब प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो। हाँ, दोनों कंपलसरी है। तो उसी प्रकार वेद कहता है तपः प्रभावाद देव प्रसादाद च। तप और कृपा मिक्सचर हो करके, यानी हम भी चले कुछ दूर, वो भी आवे कुछ दूर, तब मिलन हो। अपनी जगह खड़े रहेंगे तो नहीं होगा।
अरे तो हम कहां तक जाएंगे? जहां तक जा सकें जाएं। जब थक जाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब हमको भी कुछ करना है, तब वो कृपा मिलेगी। क्या करना है हमको? वेदों के पास चलो। वेदों ने, उपनिषदों में, वेदों का जो उत्तर भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। समझ लो सब लोग, क्या बलाय है उपनिषद, जिसकी तारीफ मैक्स मूलर, शापनहार, बड़े बड़े विदेशी लोगों ने की है कि उपनिषद तो सूरज के समान है और देशों की जो फिलॉसफी है वो किरण के समान है। तो उपनिषद वेदों का उत्तर भाग है, उसका सार। और उपनिषदों का सार है वेदांत, ब्रह्म सूत्र, जो हम बोलते हैं ना, वेद व्यास का। और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इन सब का सार है भागवत। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। हमसे लोगों ने कहा कि सब जगत गुरुओं ने वेदांत पर भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने शुरू किया पहले। भाष्य माने मतलब, अर्थ, क्योंकि वो छोटे छोटे सूत्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जता हो गया, तत्तु समन्वयात हो गया, स्मृतेश्च हो गया, स्मरन्ति च हो गया, दर्शनाच्च हो गया। ऐसे ऐसे सूत्र हैं दो दो शब्द के, और उनका अर्थ बड़ा लंबा लिखा है इन लोगों ने। एक सूत्र का अर्थ 250 पेज में। इतना कौन पढ़े, कौन समझे? तो इसका जो अर्थ है सब जगत गुरुओं ने लिखा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, खाली शंकराचार्य से बहुत ज्यादा अंतर है, उल्टा है बिल्कुल। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण माइक हैं, सत्व गुणी हैं, ब्रह्म नहीं है। और श्री कृष्ण की भक्ति भी किया है। दोनों बातें हैं उनकी। वो मैंने आपको कई बार बताया है कि वो भगवान कृष्ण की जो आज्ञा थी उसी के अनुसार उन्होंने सब किया है, लेकिन भागवत को नहीं छुआ शंकराचार्य ने। क्योंकि अगर भागवत का भाष्य लिखते तब तो पहले ही उनको मानना पड़ता श्री कृष्ण ब्रह्म के बाप है। बाप माने प्रतिष्ठा, आश्रय। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याभ्यस्य च। मैंने बार बार आपको बताया है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान है, श्री कृष्ण है। परमात्मा का आश्रय श्री कृष्ण है। समस्त अवतारों का आश्रय
श्री कृष्ण हैं, सब उन्हीं से संबद्ध है, उन्हीं के अंडर में है। तो मैंने कहा जब वेद व्यास ने स्वयं लिखा है गरुड़ पुराण में, सब लोग ध्यान से समझो, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, मेरे ब्रह्म सूत्र वेदांत का अर्थ मैंने स्वयं लिख दिया 18,000 श्लोक में भागवत में। सब लोग पढ़ लेना, अपनी टांग ना अड़ाना कोई, और फिर भी अड़ा दिया सबने। शंकराचार्य ने भी टांग अड़ाया, रामानुजाचार्य ने भी, निम्बारकाचार्य ने भी, माध्वाचार्य, सब ने भाष्य लिखा, महाप्रभु जी ने नहीं लिखा। उन्होंने कहा अरे जब स्वयं वेद व्यास कह रहे हैं भगवान के अवतार कि मैंने भाष्य लिख दिया भागवत, ये भाष्य है असली मेरे वेदांत का, तो फिर मैं क्यों लिखूं? अगर मैं कुछ अलग लिखूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं वेद व्यास के खिलाफ हूं, और अगर खिलाफ हूं तो फिर मैं ब्रह्म सूत्र का अर्थ नहीं लिख रहा हूं, नहीं जान रहा हूं। अरे भाई, जैसे मान लो हम यहां बैठे बैठे ऐसे ताली बजा दें, अब आप लोग मेरी ताली का मतलब निकालें, क्यों ताली बजाया? लेकिन मैंने क्यों बजाया इसको तो मैं जानता हूं। अगर मैं बता दूं कि मैंने ताली क्यों बजाया तो सब समझ लेंगे, हाँ आप समझ में आया क्यों बजाया। ऐसे पहले कैसेट ये लोग रिकॉर्ड करते थे तो कहते थे महाराज जी हमारा कैसेट खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे हाथ उठा देंगे, तो आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, यानी कुछ गोली वोली निकालिए, कुछ यो यो कीजिए, तब तक मैं कैसेट बदल लूं। तो हमको वैसे मानना पड़ता था, नहीं तो वो 4-5 वाक्य उनके टेप में आएंगे नहीं। और ये फिलॉसफी तो ऐसा सब्जेक्ट है, एक शब्द भी गड़बड़ कर दो तो सब उल्टा हो जाएगा। हाँ? अब देखो ना, एक शब्द ही की तो बात है कि एक कहता है ब्रह्म निराकार ही होता है, बस लड़ाई हो गई। ब्रह्म साकार ही होता है, अब असल में क्या है, ही न कहो भी कह दो, बस झगड़ा खत्म। ब्रह्म निराकार भी होता है, ब्रह्म साकार भी होता है। एक शब्द का मामला सब उल्टा हो जाता है। तो वेद व्यास ने स्वयं भागवत लिख करके हम लोगों के लिए इतना बड़ा कल्याण किया, इतनी कृपा की कि विस्तार से हम समझ लेते हैं। अन्यथा हम एक शब्द का अर्थ और फिर आपको बताए, आप हंसेंगे, वेदांत के सूत्रों में एक ही शब्द कई कई बार आया है। जैसे स्मरन्ति च, ये दूसरे अध्याय में भी एक सूत्र का है ये शब्द स्मरन्ति च। तीसरे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरन्ति च। चौथे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरन्ति च। दूसरा बताए स्मृतेश्च,
ये स्मरन्ति च स्मृतेश्च माने क्या होता है? स्मृति भी कहती है, माने गीता भी कहती है। स्मृति माने गीता। तो पहले अध्याय में भी स्मृतेश्च है, चौथे अध्याय में भी स्मृतेश्च है। और बताऊं, अपिच स्मर्जते, इसका अर्थ भी है कि गीता में लिखा है। ये 4 बार आया है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में 2 बार आया। दर्शनाच्च 5 बार आया है। दर्शनाच्च माने क्या होता है? वेद कहता है। तीसरे अध्याय में 4 बार आया है और चौथे अध्याय में 1 बार आया है। दर्शनाच्च, दर्शनाच्च, बस। लेकिन अर्थ सब अलग अलग है। और बताओ, दर्शयति च, ये तीसरे अध्याय में 2 बार आया है। तो इसको समझना है, ये मनुष्य के लिए असंभव। तो उन्होंने भागवत की रचना कर दी कि सब लोग अपने आप समझ लेंगे। तो भगवान की कृपा को पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए। 3 मार्ग। मार्ग का निश्चय करना हो तो उसमें 5 शर्तें होती हैं। ध्यान से समझो। जिसके बिना लक्ष्य न मिले, नंबर 1 शर्त। जिसके बिना लक्ष्य न मिले, नंबर 2, जिससे लक्ष्य अवश्य मिले। नंबर 3, वो मार्ग ऐसा हो जो सबके लिए हो। किसी किसी के लिए होगा तो बाकी क्या करेंगे? और वो मार्ग ऐसा हो जो सदा के लिए उसका फल मिले। कुछ दिन के लिए मिल गया है तो सुख संसार में भी मिल रहा है हमको। अर्थात जिससे लक्ष्य मिले अन्वय, जिसके बिना लक्ष्य ना मिले व्यतिरेक, और जिसको किसी अन्य की अपेक्षा न हो, ये नंबर 3। और जो सबके लिए हो, नंबर 4। और जो सदा के लिए फल दे, नंबर 5। ऐसा मार्ग कोई हो तब वो कृपा मिलेगी। हाँ, तो मार्ग तो 3 होते हैं बस, चौथा मार्ग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद का व्यवहार कर सकते हैं। सत माने कर्म, चित माने ज्ञान, आनंद माने प्रेम। यही हम करते हैं संसार में। अरे गलत जगह करते हैं, लेकिन यही तो करते हैं। एक तो कर्म करते हैं, हाथ पैर आंख कान नाक सबसे,
और एक ज्ञान, नॉलेज, और एक प्रेम, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, अपने शरीर, इन सब से प्रेम करते हैं हम लोग। इसलिए तीन ही मार्ग हो सकते हैं। वेद में भी यही तीन मार्ग हैं। 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म की, 16,000 उपासना की, 4,000 ज्ञान की, कुल 1,00,000 वेद मंत्र हैं। इसलिए तीन ही मार्ग वेद व्यास ने भी बताए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति। और कोई उपाय नहीं है। 11:20 भागवत। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। 11:21-35 भागवत। 3 कांड है वेद में, और भागवत वेद है। ये 5वां वेद कहलाता है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः अथर्ववेदः सामवेदोर्थांगिरस इतिहास पुराणम। मात्रेयिणी उपनिषद 6:32। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 2, 4, 10। और छांदोग्योपनिषद भी कहता है इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम 7:1-2। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, भागवत भी कहती है। इदम भागवतन नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। वेद के है स्वरूप में 5वां वेद। इसमें भी 3 मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। चौथा कोई मार्ग नहीं। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि वेद ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई पढ़कर नहीं समझ सकता। इसीलिए वेद में कहा गया तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद 1-2-12। वेद के अर्थ जानने के लिए सिद्ध महापुरुष जिसने भगवान को प्राप्त किया हो उसके पास जाओ। वो तुमको संक्षेप में बता देगा वेद में क्या लिखा है। तुम पढ़ोगे तो अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11:21-36। समुद्र के समान डूब जाओगे। क्यों? वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43। ये वेद भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम।
11:3:44 परोक्षवाद है ये वेद। परोक्षवाद माने क्या? शब्द कुछ, अर्थ कुछ। शब्द लिखा है जीव, अर्थ है ब्रह्म। शब्द लिखा है आत्मा, अर्थ है ब्रह्म। शब्द लिखा है आकाश, अर्थ है ब्रह्म। हम तो आकाश इसी को समझते हैं, ये जो पंचमहाभूत वाला है। अरे जब वेद प्रकट हुआ, भगवान सो रहे थे, उनके मुख से हास्य निश्वसित, नींद में सो रहे थे और वेद निकल पड़े। भगवान ने लिखा उखा नहीं है वेद, वो सनातन है। जैसे भगवान सनातन, ऐसे वेद भी। तो नाभि से ब्रह्मा निकला, मुख से वेद निकले, तो ब्रह्मा ने आंख खोला, ये क्या है? वेद है। भगवान ने आकाशवाणी की, ये मेरे कानून है, इसको अपने बनाए हुए संसार में रखना, जीवों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जैसे हर गवर्नमेंट के कानून होते हैं अपने ना, ऐसे ही। लेकिन पहले तुम समझ लो। नहीं, क्या समझाओगे अपने बच्चों को? नहीं समझ सका ब्रह्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरया। प्रारंभ में ही भागवत के लिखा है, तब भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में वेद का अर्थ प्रकट किया। तब ब्रह्मा ने समझा वेद का अर्थ। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, सनकादिक वगैरह को फिर बताया। एक के बाद एक, एक के बाद एक से सुन सुन करके वेद का ज्ञान हुआ। इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति माने सुन सुन के, कोई बुक नहीं। तो वेद के ज्ञान के लिए पढ़ना खतरनाक। इतनी विरोधी बातें लिखी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बजाय ज्ञान होने के और चक्कर में पड़ जाएंगे। इसीलिए वेद बार बार कहता है, जाओ तत्वज्ञ के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ और उनसे वेद का ज्ञान प्राप्त करो। भागवत का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अरे रामायण का भी नहीं कर सकते, गीता का भी नहीं कर सकते। सारी दुनिया में गीता का हर भाषा में अनुवाद है, लेकिन गीता को पढ़कर अर्जुन बना कोई? कितने लोग बने? जिसको देखो टीका लिख रहा है गीता पे। अरे पहले समझो तो कि टीका ही लिखने लग गए। बड़े बड़े घोर संसारी पॉलिटिशियन टीका लिख रहे हैं, किसी पंडित से लिखवा के अपने नाम छपवा रहे हैं।
अरे इससे नहीं ज्ञान होता है, ये थियरी का ज्ञान नहीं काम देगा, ये तो प्रैक्टिकल है गीता। इसीलिए गीता सुनाने के लिए भी शर्त है, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो भक्त न हो मेरा, जो तपस्वी न हो, जो पूर्ण श्रद्धालु न हो, उसे गीता न सुनाना, वरना वो कहेगा क्यों जी तुम्हारे भगवान तो अपनी बड़ी तारीफ करते हैं, मैं भगवान हूं, मुझसे संसार बना है, मैं सब कुछ करता हूं, मैं। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। बड़े लोग तो कहते हैं मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने विनम्र निवेदन कर रहा हूं। ये तुम्हारे भगवान कई कई अध्याय में मैं सब कुछ हूं, मुझसे आगे कुछ नहीं है, यूं बोलेगा। रामायण में देखो क्या लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस आगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा भी हो और संत प्रैक्टिकल महापुरुष का साथ हो। नंबर 3, रघुनाथ जी प्यारे लगे कामी नारी प्यारे जी में, वो रामायण समझ सकता है, अन्यथा वो ऐसा ऐसा अर्थ लगाएगा रामायण का कि सुन के लोग विभोर हो जाए, पागल हो जाए। मैं एक वानगी बताऊं, रामायण में एक चौपाई है, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। करोड़ों प्रयत्न करते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, लेकिन मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाते। इतना दुख होता है मरते समय, सब भूल जाता है, न भगवान न संसार। इसका पंडितों ने क्या, रामायण के वक्ताओं ने क्या अर्थ लगाया पब्लिक के आगे मजाक के लिए कि लोग हंसे हमको हमारा कथा सुन के। उनने कहा इसका मतलब चौपाई का ये होता है, एक टी मुनि थे, टी मुनि नाम था उनका, वो किसी गृहस्थी के घर आए और बरांडे में बैठ गए आके। वो बाहर गए थे, गृहस्थी लौट के आए तो देखा बाबा जी हमारे बरांडे में बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कोटि को, कोटि को, कोटि कोटि है ना, तो उसको आगे वाले टी को हटा दिया, कोटि को, कौन टीका है हमारे बरांडे में? तो उन्होंने कहा टी मुनि, मेरा नाम है टी मुनि। कोटि कोटि मुनि। तो उन्होंने कहा यतन और कहीं जाओ भाई, हमारे यहां जगह नहीं है। तो टी मुनि ने कहा कराही, कराही लाओ, पूड़ी बनाने की बात करो, जाने वाले नहीं है हम। कोटि कोटि मुनि यतन कराही। तो गृहस्थी ने कहा अंत और कहीं जाओ कराही मांगो। तो वो कहता है टी मुनि राम कहो मैं जाने वाला नहीं हूं। तो गृहस्थी ने कहा आवत, फिर मैं आ रहा हूं, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा
तो ती मुनि ने कहा नहीं नहीं, मारो मत हमको, हम जा रहे हैं। ये अर्थ है। पब्लिक हंस रही है, पंडित जी खूब हंसाते हैं, बड़ा आनंद आया आज कथा में। तो ये सब नहीं चलेगा। शास्त्रों वेदों के जैसे हमारे संसार में देखो, लॉ पढ़ने के लिए LLB के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है, ऐसे ही हर ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी होता है। फिर भी वो समझेगा नहीं जब तक गुरु न समझा दे। इतने लंबे और इतने विरोधाभास से युक्त है सब ग्रंथ। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है? कौन समझाएगा? पंडित लोग क्या समझाएंगे बेचारे? हाँ, वो तो रोजी रोटी के लिए कथा कहते हैं। महापुरुष कहीं मिल जाए वो समझा सकता है, तब तत्व ज्ञान होगा दृढ़। तो कर्म ज्ञान भक्ति ये 3 मार्ग हैं। अब एक एक मार्ग पर विचार करना होगा कि कर्म किसे कहते हैं, उससे क्या मिलेगा फल, और वो 5 लक्षणों में घटित होता है कि नहीं, ये सब कल प्रारंभ होगा। बोलिए लाडली लाल की। राधे